नमस्कार, मैं अनुराग कुमार गुप्ता, स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सभी व्यूअर्स का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बीएचयू ने दिनांक 30 जनवरी 2020 अर्थात सरस्वती पूजा को यूजी कोर्स एंड पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं, जिसका अंतिम तिथि 29 फरवरी 2020 है। दो इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। पहला कि जो इस बार एग्जामिनेशन जो है यूईटी एंड पीईटी, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन होंगे। पहले जो है यूजी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था थी, इस बार से जो है यूजी के लिए ऑनलाइन ही होंगे। लेकिन एक शर्त लगा दी गई है कि अगर विद्यार्थियों की संख्या 10 या से अधिक होगी तो एग्जामिनेशन उस सिटी में ऑफलाइन भी होगी। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट में सिर्फ ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस बार बीएचयू ने विभिन्न कोर्स में यूजी एंड पीजी दोनों कोर्सेज में 25% सीट के इजाफा किया है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा बीएचयू में लॉ फैकल्टी में एलएलबी एंड बीएलएलबी में जो नंबर ऑफ सीट जो बढ़ाई गई है, जिसका एक्सपेक्टेशन है कितनी सीट इस बार होगी एलएलबी एंड बीएलएलबी में, तो इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि बीएचयू वर्ल्ड्स के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कोर्स बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, एलएलबी एंड बीएलएलबी कोर्सेज के लिए जो 5वां बैच हमारा है उसका एडमिशन जो है 1 फरवरी 2020 से स्टार्ट होगा और 11 फरवरी 2020 से इसके क्लास स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं आज का वीडियो। देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो मैंने आप बोर्ड पर देख रहे होंगे जो मैंने लिखा है नंबर ऑफ सीट, ये एक्सपेक्टेड है, ये मैं कंफर्म नहीं हूं। एक्चुअल काउंसलिंग के समय ही पता चल पाएगा कि कितना नंबर ऑफ सीट बढ़े हैं। तो चूंकि जो मैंने जो तैयार किया है वो लास्ट पिछले 2 साल से जो नंबर ऑफ सीट जिस जगह से डिसाइड होते हैं उस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया है। तो देखिए मैं पहले बताऊंगा कि 2019 में बीएचयू एलएलबी में कितने सीट थे और 2020 में उस प्रकार से कितने सीट के जो है इजाफा होंगे। तो देखिए बीएचयू एलएलबी 2019 में मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर बीएचयू 2019 का प्रोस्पेक्टस देखें, यूईटी का अगर प्रोस्पेक्टस देखें तो उसमें जो है नंबर ऑफ सीट एलएलबी में 230 लिखे हुए हैं। तो ये 230 सीट है, एक्चुअल में सीट जो है 314 है। इसमें देखिए 116 सीट जो है वो जनरल के लिए है और उसका कटअप जो है 257 गया है इस बार, और ओबीसी के लिए है जो 62 सीट है और इसका कटअप जो है 228 गया है, और एससी के लिए 35 सीट और इसका कटअप 183, और एसटी के लिए टोटल 17 सीटें हैं और इसका कटअप 118 गए हैं। अब देखिए जो जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ये चारों को मिलाकर टोटल 230 आते हैं। तो इसका मतलब इसमें जो है एम्प्लॉय पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, पेड इंक्लूड नहीं होगा, टीसी जो फिजिकल चैलेंज है वो इंक्लूड नहीं होंगे, इसके अलावा जो है स्पोर्ट कोटा इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर टोटल हम एनालाइज करें तो देखिए एम्प्लॉय पार्ट के लिए 35 सीट अलग से रखी गई थी, इसके अलावा पेड सीट पे 35 सीट अलग रखी गई है, इसके अलावा पीसी के लिए फिजिकल चैलेंज है तो उनके लिए 12 सीट अलग से रखी गई थी। इसमें देखिए अब मैं कटअप बताऊंगा कि एम्प्लॉय पार्ट का जो कटअप है 31 नंबर इस पर गई थी, और जो पेड सीट है जो बच्चे जिनका जनरल एडमिशन नहीं मिल पाता है उनको पेड सीट, उनके लिए 35 पेड सीट अलग से व्यवस्था की गई थी। तो उनका जो एडमिशन जो है 35 सीट के लिए, आगे के 35 सीट के लिए वो पेड से होता है, तो उनका कटअप जो है 244 गया था। अब जो फिजिकल चैलेंज है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, एक विजुअल है और एक हियरिंग है। तो इनका जो है ऑर्थोपेडिकली जो है उनके लिए 163 कटअप गया है, और विजुअल जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 110 कटअप गया है, और जो हियरिंग हैंडीकैप्ड है उनके लिए 87 कटअप गया है। इसके अलावा देखिए इस बार बीएचयू एलएलबी में ईडब्ल्यूएस का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, तो ईडब्ल्यूएस का कोई सीट नहीं था, कोई इसमें कटअप के बारे में कोई इसकी चर्चा नहीं की गई है। स्पोर्ट सीट का मात्र 2 सीट स्पोर्ट के रखे गए हैं, तो स्पोर्ट के कटऑफ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि स्पोर्ट जो है वो डिसाइड होता है कि वो नेशनल लेवल का होना चाहिए। अगर चूंकि नंबर ऑफ सीट 2 है, अगर 2 लोग नेशनल के ही आ जाते हैं तो दोनों को एडमिशन मिल जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि स्टेट आ गए तो नेशनल को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा। तो इस ढंग से स्पोर्ट कोटा में सीट का अलॉटमेंट किया जाता है। अब मैं आ रहा हूं बीएचयू एलएलबी 2020 में नंबर ऑफ सीट कितने होंगे। देखिए एक एक्सपेक्टेड है, मैं बताना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेड है, ये कंफर्म नहीं है। एक्चुअल काउंसलिंग के समय ही मैं बता पाऊंगा या काउंसलिंग के आफ्टर में बता पाऊंगा कि कितने सीट जो है इस बार बीएचयू एलएलबी में हुए हैं। तो देखिए आप इस बार का प्रोस्पेक्टस देखिए तो उसमें देखिए सीट जो है 286 लिखे गए हैं। पहले जो 2019 था उसके प्रोस्पेक्टस में सीट जो है 230 दिए गए थे, लेकिन इस बार का प्रोस्पेक्टस में देखिए
तो प्रोस्पेक्टस का पेज नंबर 15-16 आप देखिए तो सीट जो है 286 दी गई है। तो देखिए इसका चूंकि जनरल का जो है 50.5% जो है वो होता है सीट, तो उनका देखिए उस तरह से 144 सीट जो है जनरल के लिए बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में हो रहा है। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है तो टोटल 77 सीटें हो रही हैं। एससी का जो है चूंकि 15% सीट एससी के लिए रिजर्व होती हैं तो उनका 43 सीट हो रही है। और एसटी के लिए जो है वो चूंकि 7.5% उनका होता है तो उनकी 22 सीट हो रही है। इसके अलावा देखिए फिजिकल चैलेंज इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, वो जो है जैसे 286 सीटें हैं तो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। आप यहां देखिए 2019 में, तो 2019 में देखिए 230 सीट में जनरल ओबीसी एससी एंड एसटी ही इंक्लूड होते हैं। पीसी का जो है फिजिकल चैलेंज है उनके लिए 5% अलग से सीटें रखी जाती है। तो मैं उसी फॉर्मूले के आधार पर मैंने तैयार किया कि नंबर ऑफ सीटें कितने होंगी। तो देखिए फिजिकल चैलेंज के लिए 5% सीटें हैं तो 14 सीट हो रही है। इसके अलावा एम्प्लॉय बोर्ड में भी जो है 15% सीट रखी जाती है, तो 286 का 15% लगभग 43 सीटें आ रही हैं। तो 43 सीटें अलग से होंगी, 286 के अलावा 43 सीटें अलग से होंगी। इनका जो विकलांग है और एम्प्लॉय बोर्ड है और पेड सीट है और स्पोर्ट इनका अलग से इसके अलावा सीटें आती हैं। तो एम्प्लॉय बोर्ड का चूंकि 15% होता है, 15% होता है तो 43 हो रही है। इसके अलावा देखिए पेड सीट है तो उनके लिए 15% अलग से कर दीजिए तो 43 सीटें हो रही है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस को लेकर अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि ईडब्ल्यूएस का क्या इस बार 2020 में क्या रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो काउंसलिंग के समय ही बता सकते हैं, काउंसलिंग के बाद बता सकते हैं। स्पोर्ट कोटा की फिक्स है, 2 ही सीटें स्पोर्ट कोटा के इस बार दी गई है। तो टोटल देखिए सीट जो है इस बार जो एलएलबी का जो एक्सपेक्टेड है वो है जनरल के लिए 144 और ओबीसी के लिए 77 और एससी के लिए 43, एसटी के लिए 22 और पीसी के लिए 114, एम्प्लॉय बोर्ड के लिए 43, अपेड के लिए 43 और ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। स्पोर्ट के लिए 2 फिक्स है। तो टोटल 388 सीटें बीएचयू एलएलबी में एक्सपेक्टेड है। प्रोस्पेक्टस में 286 ही दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो प्रोस्पेक्टस में सीटें दी गई हैं उसमें 4 ही सीट इंक्लूड किया गया है, जनरल ओबीसी एससी एंड एसटी। फिजिकल चैलेंज, एम्प्लॉय बोर्ड, पेड सीट और स्पोर्ट कोटा वो अलग से होती है। तो एक्सपेक्टेड है इस बार की जो सीटें होंगी बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में वो 388 होंगे। एक्चुअली अभी क्या पाना मुश्किल है, वो काउंसलिंग के बाद ही बता पाएंगे कि कितना सीट हो गया, तो काउंसलिंग का टाइम बता पाएंगे। बट जो पिछला 2 साल का मैंने फार्मूला देखा है, जो रिजर्वेशंस बीएचयू में होता है उस ग्राउंड पे जो है एक्सपेक्टेड सीट जो है 388 है। अब मैं आता हूं बीएएलबी की तरफ। देखिए पहले मैं बताऊंगा बीएएलबी 2019 में नंबर ऑफ सीट कितने थे और कट ऑफ कितने गए थे। तो देखिए बीएएलबी का अगर प्रोस्पेक्टस देखें, बीएचयू 2019 का जो प्रोस्पेक्टस उसमें बीएएलबी के बारे में देखें तो बीएएलबी के बारे में लिखा हुआ कि मिनिमम सीट 30 होंगे, 30 होंगे और मैक्सिमम सीट जो है 60 होंगे, 60 होंगे। तो देखिए जो एडमिशन जो बीएलएलबी में टोटल हुआ है वो हुआ था 73 बच्चों का। अब देखिए इसमें क्या है कि जनरल के लिए जो है टोटल 30 सीटें थी और उनका कट ऑफ जो जनरल का हुआ है वो 309 गया है और ओबीसी में टोटल 16 सीटें थी और कट ऑफ जो है 282 गया था और एससी के लिए 9 सीटें रखी गई थी तो उसका जो कट ऑफ 221 गया है और एसटी के लिए 5 सीटें थी तो उसका जो कट ऑफ 170 गया है और एम्प्लॉय बोर्ड के लिए जो है सीट जो है टोटल 9 तो उसका जो कट ऑफ 85 गया है और जो फिजिकल चैलेंज है उनके लिए 2 सीटें रखी गई थी। इसका कट ऑफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। और ईडब्ल्यूएस चूंकि एलएलबी एंड बीएलएलबी कोर्स में इस बार लागू नहीं हुए बीएचयू में, तो ईडब्ल्यूएस के बाद एक भी सीट अलॉट नहीं की गई तो उसके कट ऑफ के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई है। स्पोर्ट कोटा की 2 सीटें रखी गई थी बट इसके कट ऑफ के बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा, पेड के बारे में देखिए बीएचयू जो बीएलएलबी कोर्स है वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, तो उसमें क्या है कि जो बच्चे बीएलएलबी कोर्स में एडमिशन लेते हैं उनका फी जो है 60,000 लगता है, 60,000 रुपया लगता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 60,000 लगेगा और प्लस 2282 रुपया जो रेगुलर फी होता है। अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 2282 रुपया लगता है, तो 60,000 प्लस 2282 रुपया लगता है जब आप एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में क्या हुआ कि आपको फी जो कितना देना पड़ेगा, जो हॉस्टलर हैं उनको देना पड़ता है 1530 रुपया और जो हॉस्टलर नहीं है उनको लगता है 350 रुपया। मतलब ये 60,000 रुपया जो है साल भर में आपको एक ही बार लगेगा, आपको फिर नेक्स्ट ईयर 60,000 रुपया देना है और प्लस जो यूनिवर्सिटी के समथिंग 1000 की फी है वही देना है। मतलब अगर मैं कहूं तो 5 साल में मेनली रूप से 60 गुने 5 यानी 3 लाख रुपया लगता है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का जो रेगुलर फी है वही लगता है।
तो खास करके बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर फी क्या 60 रुपए एवरी सेमेस्टर लगेगा? तो नहीं, एवरी सेमेस्टर नहीं लगेगा। 60 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगा, सेकंड सेमेस्टर में 60 रुपए नहीं लगेगा। सेकंड सेमेस्टर में जो है वो अगर हॉस्टलर हैं आप तो आपको 1530 रुपए लगेगा, हॉस्टलर नहीं है तो 350 रुपए आपको लगेगा। फिर नेक्स्ट ईयर 60 रुपए आपको देना पड़ेगा, प्लस जो यूनिवर्सिटी के रेगुलर फी है वो आपको लगेंगे। अच्छा, अब मैं बात करने जा रहा हूँ बीएलएलबी के जो 2020 में जो एक्सपेक्टेड सीट है उसके बारे में। देखिए बीएलएलबी का अगर प्रोस्पेक्टस आप देखिए, जो बीएचयू ने यूवीटी का प्रोस्पेक्टस दिया उसमें बीएलएलबी के बारे में बताया गया है, तो उसमें लिखा गया है कि मिनिमम सीट जो होगा 30 होगा और मैक्सिमम सीट जो होगा वो 74 होगा। तो लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ एडमिशन लिया गया है, पिछले 2 साल से जो एडमिशन लिया जा रहा है हमारे 2-3 साल से, वो क्या है कि मैक्सिमम सीट के ग्राउंड पे लिया जा रहा है। तो जो है इस बार भी चांसेस है कि एडमिशन जो है मैक्सिमम सीट के आधार पर लिया जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम सीट जो है 74 होगा। तो अगर मैक्सिमम सीट हम 74 लें तो उस प्रकार से जनरल का सीट जो है, चूंकि 50.5% रिजर्वेशन जनरल के लिए है, तो उस प्रकार 37 सीट जो है वो बीएलएलयू में जनरल कैंडिडेट्स के लिए हो पा रहा है। और ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है तो 20 सीट हो रही है, और एससी के लिए 11 सीटें हैं, और एसटी के लिए 6 सीटें। और देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नंबर ऑफ सीटें 74 है उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इंक्लूड होते हैं। बाकी की जो कैटेगरी है जैसे फिजिकल चैलेंज है, एम्प्लॉय वार्ड है, आपको स्पोर्ट है, वो सब जो है वो अलग से आते हैं, वो अलग से दिया जाता है उनको। तो देखिए फिजिकल चैलेंज के लिए चूंकि 5% रिजर्वेशन है तो उनका 4 सीट हो रहा है, और एम्प्लॉय वार्ड्स के लिए जो है टोटल 11 सीट हो रही है, चूंकि इनका 15% रिजर्वेशन होता है। ईडब्ल्यूएस के बारे में भी बीएलएलबी एंड एलएलबी कोर्स में जो 2020 है उसके बारे में अभी कहना मुश्किल है कि ईडब्ल्यूएस इस पर लागू होगा या नहीं लागू होगा, क्योंकि लॉ फैकल्टी में जो है एलएलबी एंड बीएलएलबी में ईडब्ल्यूएस लागू नहीं किया गया है। अच्छा, स्पोर्ट सीट जो है, स्पोर्ट कोटा की सीट जो है बीएचयू बीएलएलबी में और एलएलबी दोनों में दो सीट रखी गई है। तो 2 सीट जो है वो इस बार भी बीएचयू बीएलएलबी कोर्स में रखी गई है। अच्छा, पेड सीट मैंने बताया कि पेड सीट जो है बीएचयू बीएलएलबी कोर्स में नहीं होता, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, सभी को 60,000 प्लस एडिशनल जो यूनिवर्सिटी का रेगुलर फी है वो लगता है। तो इस प्रकार देखिए तो टोटल सीट जो है आपको 37, 20 और 11, 6, 4, 11, 2 और टोटल करके 91 सीट, 91 सीट जो है वो बीएलएलबी कोर्स में एक्सपेक्टेड है। तो फिलहाल अभी एलएलबी एंड बीएलएलबी कोर्स में नंबर ऑफ सीट कितना होंगे ये कहना मुश्किल है, वो काउंसलिंग के समय ही पता चल पाएगा। तो चूंकि मैंने किस आधार पर निकाला, तो जो पिछले 2-3 साल से जो यूनिवर्सिटी में लागू हो रहा है, लॉ फैकल्टी में जो एलएलबी एंड बीएलएलबी कोर्स में जो नंबर ऑफ सीट जो फार्मूला तय किया जा रहा है, उस फार्मूला के ग्राउंड पे मैंने नंबर ऑफ सीट आपको बता दिया। तो आई होप करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और चूंकि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, चूंकि इस पर नंबर ऑफ सीट बढ़ा दिए गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप प्लीज कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।